Hello viewers, welcome to our AN Education Unit। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी एकदम से हिम्मत हारे हुए हैं, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो अभी किसी बात से परेशान है, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिनको लगता है कि अभी जो तकलीफ में वो है, ये तकलीफ इससे बढ़ के तकलीफ कुछ नहीं है। अभी जो तकलीफ को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो तकलीफ को वो फील कर रहे हैं, उससे ज्यादा तकलीफ में कोई है ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके सामने में, या फिर जो एकदम से होपलेस हो गए हैं। ठीक है, जो अपने ही लाइफ से परेशान हो चुके हैं, जो किसी जगह पर सिलेक्शन होने से रुक गए हैं, किसी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने से रुक गए हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला था लेकिन होने से रुक गया है, उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले देखिए, सबसे एक चीज जब आप लोग सोचिएगा ना, अपने आप आपके दिमाग से सारा चीज हट जाएगा। आप लोग अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, जरा सोचिए कि आप ज्यादा परेशान है, आप ज्यादा तकलीफ में हैं, या वो ज्यादा तकलीफ में है जिनका फैमिली में मैं अभी आपको एक ऐसा फैमिली जिनको मैं जानती हूँ, उनके घर में बड़ा लड़का जो है उसका एज 40-45 उनका एज है। ठीक है, जो बड़े हैं, और उनके दो बच्चे भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। एक शायद स्टैंडर्ड 1 में, और दूसरा जो है वो बहुत छोटा है। वैसे मतलब उस एज में, ऐसे सिचुएशन में जब उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनका दोनों किडनी खराब है, और अभी अभी जस्ट उनकी मम्मी जो है, उनको सेकेंड स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ है उनका। जरा सोचिए, उनका तकलीफ ज्यादा है या आपका तकलीफ ज्यादा है? जितना भी तकलीफ अभी आपको हो रहा है ना, उनसे कम हो रहा है, उनसे कम तकलीफ में आप हैं। और कहाँ लिखा है ये कि एक ही एग्जाम से आपका सब कुछ हो सकता है? जिंदगी में हम जॉब क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा लाइफ जो सिक्योर हो जाएगा, हम लोग एकदम से सिक्योर जोन में आ जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के पीछे वजह क्या है कि फाइनेंशियली हम काफी स्ट्रोंग हो जाते हैं। सच्चाई यही है ना। फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना क्यों है आपको? क्योंकि जो नीड है, जो हमारा बेसिक नीड है, वो फुलफिल होना चाहिए। जो जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए, बस यही। और ये सब क्यों? क्योंकि इन सब से हमें खुशी मिलती है। एक चीज याद रखिए, आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, सिर्फ वही लोग खुश नहीं है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या वही लोग खुश नहीं है जिनके पास पैसा है। और पैसा तो सबको चाहिए, पैसा जितना भी आपको मिलेगा आप बोलेगा मुझे और चाहिए। लेकिन ये जो पैसा जो चाहिए ना, ये पैसा कमाने के लिए या अर्निंग के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, या फिर आपका लाइफ का ये लास्ट एग्जाम नहीं है। तो इसलिए जो अभी आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो परेशानी से बाहर आइए। अपने बारे में सोचना, अपना एक एक कॉर्नर में अपना दिमाग लगाकर जो आप लोग बैठे हुए हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां से बाहर आइए और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। रियलिटी ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। रियलिटी ये है कि आपको और थोड़ा मेहनत करना है, किस्मत से लड़ना है। रोज दिन आपको लड़ के अपने लिए टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, और उसके बाद किस्मत से लड़ के फिर आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है? तैयारी करना है। और वो तैयारी कल से करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे नहीं, अभी से करेंगे।
तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए जोश ऐसा होना चाहिए कि आपको नींद ना आए, थकावट आपको कहने लगे कि अब सो जाओ, लेकिन आप बोलिएगा नहीं मुझे और थोड़ा पढ़ना है। उस हिसाब का, उस लेवल का जॉब चाहिए अगर, तो उस लेवल का जोश भी अपने अंदर लाना होगा। और एक एग्जाम से कुछ नहीं होता है। अरे जो चीज आपको नहीं मिलता है ना, उसमें आप डिमेरिट ढूंढिए, तब आपका ध्यान उधर से हटेगा। अरे अगर आपका अभी सिलेक्शन हो जाता तो आप LTR RST के लिए एलिजिबल नहीं होते। LTR RST अभी एक बार ज्वाइनिंग के बाद में आप LTR RST के लिए चाहकर भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को NOC नहीं मिलेगा। और आपको पता है SSB और LTR में बहुत डिफरेंसेस है। SSB और जो RST या LTR जो आएगा उसमें डिफरेंसेस बहुत है, काफी अच्छा है वो। तो उसके बारे में सोचिए, आप अकेले नहीं है कि आपका जो है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे हैं। और अभी आपके बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जो अफसोस करना छोड़कर पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे, फिर वो लोग आगे हैं आपसे। आपको आगे बढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए, तो फिर पढ़िए, अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। आप जब परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तब आप जिसको मानते हैं उन पर भरोसा रखिए। जिनको मानते हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं, भगवान को मानने वाले भी हैं, जीसस को मानने वाले भी हैं। आप जिनको मानते हैं उन पर भी थोड़ा सा यकीन रखिए। इतना भी बुरा आपके लिए वो नहीं सोचे होंगे। जो होगा अच्छा ही होगा। आप अभी से शुरू कीजिए, आगे के बारे में सोचिए। आप एक दिन भी बर्बाद नहीं कीजिए। सिलेबस लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आपको फिर से मौका मिला, लास्ट टाइम कुछ भी हो रीजन, उस वजह से आप तैयारी सही से नहीं कर पाए थे। अभी लेकिन आपका टाइम एकदम से शुरू हो रहा है, वो शुरुआत से आप पढ़ना शुरू कीजिए। सिलेक्शन ना आपको कोई चाह के भी रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन को। तो उस हिसाब से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने आप को और दुखी मत कीजिए एकदम से। बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे पता है, ये सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे रो भी रहे होंगे, लेकिन मत रोइए। आपसे ज्यादा परेशान भी दुनिया में है, उनके बारे में सोचिए, उनका सिचुएशन सोचिए। अरे पैसा नहीं है ना, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तब कैसे एडजस्ट कीजिएगा। उस तकलीफ में अगर कोई है और वो जी रहा है तो आप नहीं जी सकते, आप लोग हिम्मत फिर से नहीं बना सकते। अरे पढ़िए, मेहनत कीजिए, अभी आपका परेशान होने का भी ना कोई फायदा उठा सकता है। आप लोग परेशान होकर बैठे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसी परेशानी का, इसी तरह आपका बैठे रहने का कोई दूसरा फायदा उठा लेगा, वो पढ़ के आपसे आगे बढ़ जाए। तो इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने से दूर कीजिए। जहां एक रास्ता बंद होता है ना, वहां 3-4 रास्ता अपने आप बन जाता है। तो बस उसे 3-4 आपको बस ना मेहनत करना है। उसके बाद आपको किस तरह से पढ़ के सिलेक्शन मिलेगा, वो तरह भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो रास्ता आपके सामने में आएगा, तरीका आपको अपने आप मिल जाएगा और आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए बिना टाइम को बर्बाद किए पढ़ने में फोकस कीजिए, सिलेबस लेकर बैठिए। बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, बहुत सारा क्लास आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए, बस आपको पढ़ना है। आप अगर देखिएगा, हर चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, मेरे भी चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप ढूंढिए और पढ़िए। आपको बस पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए। पढ़िए तब तक हिम्मत के साथ पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हम 2014 से एलिजिबल हैं, तो वो वहां से एलिजिबल होकर यहाँ तक आए। उनका पेशेंस को भी मानिए, उनका पेशेंस को भी देखिए, वो कैसे वहां से यहाँ तक आए हैं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, इतना बस सोचिए कि आपको सिलेक्ट होना है।
और नहीं सोचिए अब तक क्या हुआ, आगे क्या होगा। ठीक है, यही था इसमें। बस एक तरीका जो मुझे लगा कि शायद आप लोग इससे मोटिवेट होकर पढ़ सकते हैं, यही सोचकर मैं ये वीडियो बनाई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा जो इसमें जो मोटिव जो है, मेरा जो मकसद है कि आप लोग फिर से पढ़ना शुरू करें और जो परेशान होकर बैठे हैं वहां से बाहर आए, बस यही मेरा मकसद है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम हंसते हुए अपने पेरेंट्स के सामने जाइए, अपनों के सामने जाइए, क्योंकि वो लोग आपको परेशान देकर और परेशान हो जाते हैं। तो उनके सामने एकदम हंसते हुए जाइए और उनको आप जाकर बोलिए कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा, दिखाऊंगी सिलेक्ट। ठीक है, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए।